हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में फिर से एक नई वीडियो के साथ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कबीर दास जी का जीवन परिचय। बच्चों, एक क्लास 11th के लिए है। अगर आप भी क्लास 11th में हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, या फिर अदर क्लास में हैं और उसमें आपके कबीर दास जी का जीवन परिचय पूछा जाए तो आप इसको अच्छे से याद करके अपनी परीक्षा में लिख सकते हैं। ओके, तो अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल बच्चों आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा जीवन परिचय कबीर दास जी का। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको जीवन परिचय हेडिंग डाल लेनी है। जब आप लिखोगे अपनी परीक्षा में तो नीचे से लिखना है, संत कबीर दास का जन्म सन 1398 ईस्वी में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। यानी कि जो कबीर दास जी हैं उनका जो जन्म है 1398 ईस्वी में हुआ था और एक जुलाहा परिवार में। उनके पिता का नाम नीरू एवं माता का नाम नीमा था। कुछ विद्वानों का यह मत है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। यानी कि बहुत से विद्वान होते हैं ना, उनका अलग अलग मत होता है। तो किसी ने बोला कि इनका जो जन्म है वह एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा कि जिन्होंने लोक लाज के भय से, यानी कि इनकी जो माता हैं, जन्म देते ही इन्हें त्याग दिया था। नीरू एवं नीमा को कहीं पड़े हुए मिले थे और इन्होंने इनका पालन पोषण किया। यानी कि जो नीरू और नीमा थे, इन्होंने क्या किया था, इनको कहीं पड़ा हुआ पाया था जब उन्होंने इनका त्याग कर दिया था। आगे है, कबीर के गुरु प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद थे। यानी कि जो कबीर दास के गुरु थे उनका नाम क्या था, रामानंद था। उनकी पत्नी का नाम लोई। उनकी 2 संतानें थी। पुत्र का नाम था कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। यानी कि इनकी पत्नी का नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम क्या था, कमाली था। बहुत सरल है, आप इन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं। मात्र एक थोड़ा सा टाइम दोगे, रटोगे तो आपको याद हो जाएगा। अधिकांश विद्वानों के अनुसार कबीर सन 1519 ईस्वी में मगहर में स्वर्गवासी हो गए। यानी कि बस इतना ही आपको क्या कहना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जीवन परिचय में लिखना है। आगे देखते हैं बच्चों। आगे है, कह रहा है कि साहित्यिक परिचय। अब आपको हेडिंग डाल लेनी है साहित्यिक परिचय की। आगे लिखना है, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने स्वयं ही कहा है। अब इससे पता चलता है कि हाँ पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इसका कोई मतलब फाइनल डिसाइड नहीं है कि वो पढ़े लिखे थे या फिर नहीं थे, लेकिन उनके जो उन्होंने लिखा है उसी से पता चलता है। लिखा है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यानी कि इसी से पता चलता है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो खुद बोल रहे हैं। उन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को नहीं लिखा है। इसके पश्चात भी उनकी वाणियों के संग्रह के रूप में रचित कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों के अगाध मंगल, अनुराग सागर, उग्र गीता, कबीर की वाणी, बीजक आदि हैं। अभी तक यह निश्चित नहीं किया गया है कि ये ग्रंथ कबीर द्वारा ही इन ग्रंथों का निर्माण हुआ है या नहीं। यानी कि इतना सरल है बच्चों, आप एक बार कहानी की तरह पढ़ लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, आपको फिर दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि इसमें कोई ऐसी खिचड़ी नहीं पकाई गई है कि आप 10 बार इनको याद करोगे तब भी आपको भूल जाएगा। बस एक बार पढ़ लो, इसके बाद सिंपल सा आपको ऐसे ही लिख देना है। ओके, तो इतना तो बहुत बड़ा है। आगे देखते हैं इनकी जो प्रमुख रचनाएँ हैं। तो आपको नीचे हेडिंग डाल देनी है, प्रमुख रचनाएँ साखी, सबद, रमैनी। ओके बच्चों, तो इतना अगर आप लिखोगे ना तो ऐसे ही एक पेज पूरा का पूरा आपका 1-1.5 पेज भर जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।